देखिए जी, नादरा ने तमाम उन शहरियों को सहूलत फ़राहम कर दी है जो कि असला लाइसेंस होल्डर्स हैं, और उनके लिए ना सिर्फ सहूलत दी गई है बल्कि एक नया निज़ाम मुतारिफ़ करवा दिया गया है। और उस निज़ाम के तहत ऐसे तमाम अफराद जिनको हर साल अपना असला लाइसेंस रीन्यू करवाने के लिए मुश्किलात का सामना रहता था, लंबी कतारों में लगना पड़ता था और तवील इंतज़ार के बाद जाकर अपना जो असला लाइसेंस था वो रीन्यू करवाना पड़ता था। अब नादरा ने कहा है जी कि मज़ीद शहरियों को किसी भी किस्म की परेशानी में या मुश्किल में नहीं डालना। अब जो असला लाइसेंस है ना, वो 5 साल तक जो एक पूरी मुद्दत होती है उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। कैसे उठा सकेंगे, फ़ीस का स्ट्रक्चर होगा और इसमें क्या-क्या बेनिफिट्स होंगे, उन तमाम तर तफ़सीलात के हवाले से आपको बताएँगे। मैं हूँ कलीम अख्तर और आप देख रहे हैं सिटी 42। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि नादरा ने सबसे पहले ये निज़ाम मुतारिफ़ करवाया था कि 5 साल का जो दौरानिया है उससे फ़ायदा उठाया जा सकता था, लेकिन फिर कुछ वजूहात की बिना पर वज़ारत दाखिला की हदायत के पेश नज़र इसका दौरानिया कम करके फिर 1 साल कर दिया गया। फिर उसमें देखा गया कि 31 दिसंबर को जो असला लाइसेंस की मियाद थी वो ख़त्म हो जाती थी, उनको दोबारा रीन्यू करवाना पड़ता था। फिर वही एक लंबा प्रोसेस फ़ॉलो करते हुए दोबारा उसकी तजदीद करवानी पड़ती थी। लेकिन अब दोबारा ये फ़ैसला किया गया है कि अगर आपके पास कोई भी असला लाइसेंस है, उसको आप रीन्यू एक दफ़ा करवाएँगे, फिर आपने अगली दफ़ा रीन्यू करवाना है 5 साल के बाद। अब उसका क्या तरीक़ाकार होगा, इस हवाले से आपको बता देते हैं। और इसमें जो लोग हैं, जो असला रखते हैं, उनको काफ़ी परेशानी होती है कि इसमें जो नॉन प्रोहिबिटेड बोर है या इसके अलावा जो प्रोहिबिटेड बोर है वो क्या हैं, उनमें फ़र्क क्या है, इसमें कौन-कौन से असले आते हैं और शहरी कौन-सा रख सकते हैं। आम शहरी जो हैं, आप जैसे और मेरे जैसे, वो कौन-सा रख सकते हैं और कौन से असले का लाइसेंस वो बनवा सकते हैं। इस हवाले से आपको तफ़सीलात बताते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉन प्रोहिबिटेड बोर की, जो कि गैर ममनुआ जो है वो असला होता है। अब इसमें क्या है जी कि आप वो असला रख सकते हैं जिसके अंदर पिस्टल आ जाता है। पिस्टल के अंदर आप देख सकते हैं कोई 9 mm आ जाता है। इसके अलावा जो 30 बोर है वो आ जाता है, रिवॉल्वर्स आ जाते हैं। इसी तरह जो शॉट गन है 12 बोर की, या इसके अलावा जो 20 बोर की वो आ जाती है। इसका आप लाइसेंस ले सकते हैं और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप इसका जो है वो रिन्यू करवा सकते हैं 5 साल के लिए। इसमें एक और इन्फॉर्मेशन आपको दें, अभी वज़ारत दाखिला की जानिब से और पंजाब हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म का जो असला है उसका नया लाइसेंस नहीं बनवाया जा रही है। तमाम तर इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले ही असला का जो लाइसेंस है वो मौजूद है। इसी तरह ही एक दूसरी कैटेगरी आ जाती है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोहिबिटेड बोर। ये वो होते हैं जो कि ममनुआ हैं, ये आम शहरी नहीं रख सकते। बेसिकली इसमें वो तमाम हथियार आ जाते हैं जो कि वन ट्रिगर से वो फायर निकलते हैं, यानी कि जिसे हम ऑटोमेटिक मशीन या ऑटोमेटिक हथियार भी बोलते हैं। अब इसमें एक की 47 आ जाती है, इसमें मशीन गन्स आ जाती हैं, इसके अलावा जो SMGs हैं वो आ जाती हैं। ये आपके लिए नहीं हैं, ये जो लॉ इन्फोर्समेंट, इसके अलावा जो एजेंसीज़ हैं, जो मिलिट्री है, ये उनके लिए है। इसके लिए आप जो है वो एलिजिबल नहीं हो सकते। आप सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो NBP के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब नादरा ने क्या किया है जी कि आप इन तमाम तर, अगर आपके पास असला है, उसका लाइसेंस पहले से मौजूद है, इसको आप रीन्यू करवा सकते हैं और पूरे 5 साल तक इसका फ़ायदा उठाएँगे। आपको 31 दिसंबर को जाकर दोबारा से रीन्यू नहीं करवाना। मिसाल के तौर पर अगर आपने आज अपना जो असला लाइसेंस है वो रीन्यू करवाया है, तो अब आप 5 साल के बाद जाकर दोबारा से रीन्यू करवाएँगे, आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की। अगर पहले बात करें जो कि पंजाब आर्म्स लाइसेंस थी, उसकी जो फ़ीस थी वो थी न्यू लाइसेंस जो कि 50,000 रुपये थी, जबकि इसी तरह जो आल पाकिस्तान फ़ीस थी वो तकरीबन 1 लाख रुपए थी, और इसी तरह जो प्रोसेसिंग फ़ीस थी वो तकरीबन 2,320 रुपये थी, और इसी तरह जो रिन्यूअल फॉर 1 ईयर जो असला लाइसेंस की फ़ीस थी वो तकरीबन 5,000 थी। इसी तरह अगर आप वज़ारत दाखिला असला लाइसेंस हासिल करना चाहते थे तो उसके पेश नज़र आपको फाइलर और नॉन फाइलर की कैटेगरी का सामना करना पड़ता था। अगर तो आप नॉन फाइलर हैं तो NBP जो फ़ी है वो आपको तकरीबन 14,000 रुपये पे करनी पड़ती थी। इसी तरह जो BP है, फ़ीस है, उसके लिए आपको जो है वो तकरीबन 28,000 रुपये पे करना पड़ती थी अगर आप नॉन फाइलर हैं। इसी तरह जो फाइलर थे उनके लिए 7,750 और इसी तरह 15,500 रुपये फ़ीस थी। लेकिन अब आप जो है वो 5 साल का जो दौरानिया है उसे अगर फ़ायदा उठाते हैं तो उसकी जो फ़ीस है वो नादरा ने बता दी है कि वो कितनी हो सकती है फ़ीस, कि अगर तो आप सिर्फ पंजाब के अंदर जो कि पंजाब आर्म्स लाइसेंस है वो अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको 5 साल के लिए जो फ़ीस है वो तकरीबन 27,320 रुपये अदा करनी है। और अगर आप फेडरल में करना चाहते हैं तो वो 5 साल की जो फ़ीस है
वो 6,000 और 13,000 है। वो कैटेगरी 2 हैं, वो आपने देखा होगा किस कैटेगरी के अंदर आपने ये अप्लाई करना है। तो इसी तरह ये अब नादरा ने कहा है कि आप करीबी किसी भी नादरा ई सहूलत सेंटर पे जा सकते हैं। वहाँ पर जाकर आप अपना जो असला लाइसेंस है उसकी तजदीद करवा सकते हैं। आपको स्पेशली नादरा सेंटर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप करीबी कोई भी आपके घर के करीब फ्रेंचाइज़ है वहाँ पर जा सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपने 5 साल के लिए बनवाना है। अगर आप चाहें तो अभी भी आप 1 साल के लिए भी बनवा सकते हैं, आप 3 साल के लिए भी बनवा सकते हैं और 5 साल के लिए भी बनवा सकते हैं। अब वज़ारत दाखिला की हदायत के पेश नज़र नादरा ने यह कदम क्यों उठाया? इसी वजह से कि एक तो नादरा के सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ था कि वो हर साल सैकड़ों की तादाद में लोग अपना असला लाइसेंस की तजदीद करवाने के लिए आते थे, तो बड़ी जो परेशानी का सामना था वो करना पड़ता था। लंबी कतारें थी और प्रोसेसिंग का टाइम भी बहुत तवील होता था। अब इसको आसान करने के लिए ये फैसला किया गया है कि अब जो है वो इसकी मियाद को दोबारा 5 साल कर दिया जाए। अब शहरी अगर चाहे तो वो 5 साल की दुरानिया का जो अपना असला लाइसेंस है उसकी तजदीद करवा सकता है, उसकी पूरी जो मियाद उससे फ़ायदा उठा सकता है। अगर वो चाहे तो 1 साल या 3 साल का भी फ़ायदा उठा सकता है। इसी के साथ साथ ये भी वाज़ेह किया है कि जो अब तजदीद का अमल है वो मरहलावार होगा, तो इसकी वजह से ना सिर्फ जो नादरा का सिस्टम है उसके ऊपर बोझ कम पड़ेगा, बल्कि इसके अलावा जो शहरी है वो अपना कीमती टाइम भी बचा सकता है। जबकि इसी के साथ साथ जो फैसला ये भी किया गया कि जो नादरा ई सहूलत सेंटर्स हैं वहाँ पर भी जाकर आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर नादरा इनके इख्तियारात का जो इजाफ़ा है इनको दे दिया गया है। इनके इख्तियारात में इजाफ़ा किया गया है कि ना सिर्फ ये शनाख्ती कार्ड रीन्यू कर सकते हैं, बल्कि ऐसे अफराद जो जिनका शनाख्ती कार्ड गुम जाता है तो वो जाकर वहाँ पर भी अपना शनाख्ती कार्ड को दोबारा प्रोसेस कर सकते हैं। तो आज के लिए इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा भी जो इन्फॉर्मेशन होगी मुस्तकबिल के अंदर वो भी आपके सामने लाते रहेंगे, और आप सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए।